अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज बात करेंगे जी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे मैच जारी है और बड़ी शानदार किस्म की बल्लेबाजी का मुजाहरा न्यूजीलैंड की कमजोर टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ किया। कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और पहले 10 ओवर के अंदर एक तो न्यूजीलैंड की तारीफ करनी होगी, एक तो उन्होंने अपनी विकेट बचाई, उसके साथ साथ वो 49 रन भी बनाने में कामयाब हुए। लेकिन वो वहां पर भला हो हारिस रऊफ का जो कि पाकिस्तान को पहली विकेट दिलवाने में कामयाब हुए और उसके बाद पाकिस्तान ने मैच में वापसी की। लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी आज डैरल मिचेल ने की थी, पूरी ओवरऑल अगर आप टी20 सीरीज उठाकर देख ले तो पूरी सीरीज के अंदर डैरल मिचेल कमजोर जो है वो खामोश रहते। लेकिन एक टेस्ट फॉर्मेट और एक वनडे फॉर्मेट ये डैरल मिचेल को सूट करता है और आज शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा उन्होंने किया। और ये न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी की सरजमीन पर सबसे बड़ा हाईएस्ट टोटल है। और अगर हम इसको एतबार से भी देखें कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल कितना होगा, तो आपको सबसे पहले तो मौसम की सूरत हाल बता दूं कि ये ओवरकास्ट कंडीशन है। और जिस तरह आपने देखा था कि तीसरा टी20 मैच ओवरकास्ट कंडीशन की वजह से पाकिस्तान हारा था, तो यहां पर भी कोई स्कोर इतना ज्यादा आसान पाकिस्तान के लिए नहीं होने वाला। रावलपिंडी में रात 12 के बाद बारिश का इम्कान है, तो इसका मतलब है कि अगर उससे पहले हवाएं चलती है या फिर ओवरकास्ट कंडीशन होती है तो उससे पहले जल्दी जल्दी पाकिस्तान को यह मैच जो है वो वाइंड अप करना होगा। और हो सकता है कि आखिर में इसका फैसला डीएलएस मेथड पर भी हो। लेकिन आज शानदार और आउटस्टैंडिंग किस्म की बल्लेबाजी न्यूजीलैंड की तरफ से देखने को मिली। अगर ओपनर विल योंग की बात करें, टी20 सीरीज पूरी के अंदर तकरीबन वो फ्लॉप ही रहा, सिर्फ एक हाफ सेंचुरी आई थी। शानदार 78 गेंदों पर 86 रन बनाए, 2 छक्के और 8 चौके लगाए। स्ट्राइक रेट भी 110 का रहा। उसके अलावा चैड बॉक्स जल्दी आउट हो गए। हारिस रऊफ की गेंद पर मोहम्मद रिजवान ने कैच पकड़ा था, यह भी बड़ी कीमती विकेट थी पाकिस्तान की। लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी और जो तारीफ के जो है वो काबिल थी, वो थी डैरल मिचेल की बल्लेबाजी। क्योंकि डैरल मिचेल के रन अगर निकाल दे तो शायद ये न्यूजीलैंड की टीम 200 भी ना पहुंच सकती। क्योंकि जिस तरह हमने देखा है कि आखिर में आकर आखिरी 10 ओवर में भी न्यूजीलैंड काफी कोलैप्स का शिकार हुई है। तो यही अगर न्यूजीलैंड के जो ये डैरल मिचेल है इसकी हम जल्दी पकड़ लेते या फिर जल्दी विकेट ले लेते, तो शायद हमारे पास जो अभी 200 और 285 रन 99 रन पाकिस्तान ने हासिल करना है, शायद यही आपके को 230 या 40 का हदफ जो है वो मिलता है। लेकिन यहाँ पर डैरल मिचेल की शानदार सेंचुरी आई और बड़े लंबे अरसे बाद न्यूजीलैंड के किसी बल्लेबाज ने पाकिस्तान की सरजमीन पर सेंचुरी लगाई है। टॉम लथम जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर एलपीडब्ल्यू का शिकार हुए। और सबसे बड़ी जो विकेट थी वो मेरे ख्याल में मार्क चैपमैन की थी, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट डैरल मिचेल की और विल योंग की बल्लेबाजी के बाद ऑलमोस्ट सेट हो चुका था। 40 ओवरों के अंदर 210 स्कोर था उसका, और अगर वो चाहते तो आखिरी 10 ओवरों के अंदर ऑलमोस्ट वो आपके खिलाफ 110-20 आसानी से बना सकते थे। तो इसका मतलब है कि न्यूजीलैंड 320-30 तक भी पहुंच सकती थी। लेकिन वही जो आपने मार्क चैपमैन की विकेट हारिस रऊफ ने हासिल की, जो कि पीछे चौका लगाना चाहते थे और बोल्ड हो गए, तो वो मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट था न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि वहां पर कीमती विकेट पाकिस्तान लेने में कामयाब हो गया। और आज पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवर में इंतहाई बुरी फील्डिंग का भी मुजाहरा किया कि हर गेंद पर वो जो है वो डबल रन ले रहा है। हैरी निकल हर गेंद पर 2 रन ले रहा है, डैरल मिचेल भी 2-2 रन ले रहा है। तो आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान ने थोड़ी सी पुअर फील्डिंग की और उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी ने कैच भी जो है वो छोड़ा था हारिस रऊफ की गेंद पर। उसके अलावा नसीम शाह ने ओवर थ्रो की वजह से भी रन दिए। तो यूं पाकिस्तान ने भी इस मैच में काफी ज्यादा जो है वो गलतियां की है, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड 288 पर पहुंचा। अगर पाकिस्तान इन तमाम पर काबू पाता है तो शायद ये टारगेट पाकिस्तान को कम मिलता। बहरहाल अगर उसके अलावा हैरी निकल ने 20 रन बनाए, रविंद्रा जो सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए, और एडम मिल ने आखिरी शानदार। यहां पर सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूंगा पाकिस्तान के तमाम बॉलर ने बेहतरीन बॉलिंग की, क्योंकि विकेट ऐसी है, विकेट फ्लैट है, इंतहाई आसान है, बैटिंग सरफेस है, और हम कह सकते हैं कि शायद पाकिस्तान ये मैच भी जीत जाए। हदफ बड़ा है, ये देख के लग रहा है कि हदफ बड़ा है, लेकिन इससे पहले आप याद करें कि पाकिस्तान ने 348 रन 49 का आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हदफ हासिल किया था। तो कोई इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। आपके पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन मौजूद है, बाबर आजम जो कि आलमी रैंकिंग में पहले नंबर पर मौजूद है, इमामुल हक जो कि तीसरे नंबर पर मौजूद है, फखर जमान जो कि आपका 11वें नंबर पर मौजूद है। तो आपके पास बड़े बड़े बॉलर मौजूद हैं। उसके अलावा आपके पास मोहम्मद रिजवान मौजूद है, जिन्होंने आखिरी जो 3 वनडे मैचों की सीरीज थी न्यूजीलैंड के खिलाफ उसमें 184 रन बनाए थे। तो आपके पास बड़े बड़े बल्लेबाज मौजूद हैं, तो आपके लिए ये कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी को देखकर शाहीन शाह अफरीदी 2 सूरतों में विकेट लेता है। या तो अगर हो तो डेड विकेट हो, और जो विकेट है वो फुल बॉलिंग जो है वो कंडीशन हो, यानी कि बॉलर को हेल्पफुल साबित हो, तो उसमें आकर एक तो वो ऊपर से आकर एक आध एलपीडब्ल्यू आउट कर देते या पहले ओवर में पाकिस्तान को विकेट लेकर दे देते हैं। लेकिन यहां पर शाहीन शाह अफरीदी मिडल में आते हैं या फिर आखिर में आते हैं, तो उनके पास वो जो स्विंग वाली एबिलिटी होती है या फिर वो स्लो यार्कर करना जो मोहम्मद आमिर करते थे डेथ ओवर के अंदर, या फिर जुनेद खान करते थे, या फिर मोहम्मद शमी करते थे, वो
मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी के पास नहीं है। और शाहीन शाह अफरीदी अपना जो ज्यादा जोर है वो अपने जो पहले 2-3 के ओवर होते हैं, चाहे T20 फॉर्मेट में हो, चाहे फिर वनडे या फिर टेस्ट फॉर्मेट में हो, तो उसमें वो ज्यादा जोर लगाते हैं और आखिरी जो ओवर्स होते हैं उसमें थोड़ा सा वो हमें ढीले दिखते हैं। नसीम शाह की शानदार तारीफ, पहले 8 ओवरों के अंदर नसीम को पड़े हैं सिर्फ और सिर्फ 16 रन, यानी कि 48 गेंदों पर 16 रन और 2 की इकोनॉमी और शानदार किस्म की बॉलिंग, और आखिरी 2 गेंदों पर 2 विकेटें भी लेने में कामयाब हुए। अब उनके पास हैट्रिक का मौका भी मौजूद है। नवाज 8 में 55 रन दिए, कोई विकेट नहीं। हारिस रऊफ ने 10 में 65 रन दिए और उसमें 2 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ ने कीमती विकेटें थी, पहली विकेट भी लेने में कामयाब हुए। मार्क चैपमैन की भी बड़ी कीमती विकेट थी, वो भी लेने में कामयाब हुए। और सलमान अली आगा ने 2 ओवर में 15 रन दिए और जो है वो उसके बाद ओवर नहीं उनको मिला। लेकिन अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की जाए तो ये इतना कोई पाकिस्तान के लिए मुश्किल हदफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर पहले 278 रन साल 2001 में न्यूजीलैंड ने हासिल किया है। और अगर पाकिस्तान के पास इतने वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं और उसके अलावा न्यूजीलैंड की अगर बॉलिंग की भी बात की जाए, जो न्यूजीलैंड के पास बॉलर है तो वो भी कोई इतने खास नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर जो उनकी ज्यादा जो बॉलर हैं वो आईपीएल के दौरान आईपीएल खेलने के लिए गए हुए हैं। तो यहां पर अगर सबसे मैट हेनरी हैं, ब्लेयर टिकनर हैं, उसके अलावा इस सूदी जो लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर और उसके अलावा जो आपकी गुगली करता है, तो इससे पाकिस्तान को खासा बचकर रहना होगा। ओवरऑल आपके पास रविंद्रा भी हो गए, एडम मिलने हो गए, इनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह का सरफेस है 130-35 आप आसानी से खेल सकते हो और आप आसानी से ये हदफ हासिल भी कर सकते हो। बहरहाल अगर ये चेज होता है तो ये रिकॉर्ड रन चेज होगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। इससे पहले 278 रन जो है वो यहां पर हासिल किया गया। उसामा मुअज्जम को इजाजत दे, अल्लाह निगहबान।